उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। बसपा सुप्रीमो ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कल यानी रविवार सुबह 11 बजे लखनऊ में बैठक बुलाई। इस बैठक में बसपा के पदाधिकारियों को बुलाया गया। बसपा की बैठक में प्रदेश के जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे और वहीं इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जोनल प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ उपचुनाव की सीटों को लेकर चर्चा होगी, जिससे बाद वह पार्टी को जोनवार फीडबैक भी लेंगी और इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी तय कर सकती हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले लखनऊ में सीएम आवास पर 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री चुनाव की तैयारियों के लिए एक मीटिंग में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के दो विधानसभाओं की जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं आपको बताएं, सीएम योगी ने जिम्मे अगर देखा जाए तो अयोध्या और मिल्कीपुर सीट के साथ साथ अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट भी होगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मझवा सीट की जिम्मेदारी दी गई है और ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल की जिम्मेदारी मिली है। इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के संगठन महामंत्री को भी 2 सीटें दी गई हैं। पिछले महीने लखनऊ में स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में उपचुनाव को लेकर एक अहम बैठक हुई और इस समाजवादी पार्टी के प्रमुख कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों और प्रभारियों को और सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बताइए, यूपी के 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। इनमें कानपुर, सीसामऊ और जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की है, जिनको सजा सुनाए जाने के बाद खाली हो गई। इसके बाद 9 सीटों के विधायकों ने सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से 5 सीटें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटहरी और कुंदर की, जो अभी तक समाजवादी पार्टी के पास थी। इसके अलावा खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट बीजेपी के पास, तो मझवा निषाद पार्टी मीरापुर रालोद के पास थी। वहीं अब देखा जाए, मायावती कहीं ना कहीं अपनी रणनीतियों पर काम करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन उन रणनीति का कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो आकाश आनंद जिस तरीके से पार्टी में एक्टिव नजर आ रहे हैं, माना ये जा रहा है कि मायावती इस बार चुन कर अपने प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मायावती को शिकस्त मिली है, उससे ये कहा जा सकता है कि मायावती अब कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक अलग सी रणनीति तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर दलित वोट बैंक को इस बार मायावती नहीं साथ पाती हैं, तो उससे उनका जो दबदबा है और ये तय हो जाएगा कि मायावती वाकई में अब दलित नेता नहीं रही। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और अपना दबदबा जो है वो ओबीसी वोट बैंक के लिए अब कायम करते हुए नजर आए। इसके पहले वो दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए। लेकिन अब यही माना जा रहा है कि अगर मायावती अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करती हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी कुर्सी पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद कब्जा करते हुए नजर आए। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं मायावती की जो पार्टी है उसका अस्तित्व तो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि बैक टू बैक इस तरीके से चुनाव हारना कहीं ना कहीं मायावती के लिए संकट बन सकता है।